हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज से हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो जून साइकिल का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 7 मई लास्ट है, ठीक है। तो 7 मई से पहले पहले अपने फॉर्म्स जो है वो फिल कर लेना। और आपके एग्जाम की डेट जो है वो आपकी जून के अंदर है। अभी आपके पास में 2 महीने हैं, 20 या फिर 21 तारीख से आपका एग्जाम है। 21 तारीख से लेकर 30 जून तक, यानी कि 21 जून से 30 जून तक आपके एग्जाम जो है वो रहने वाले हैं, 9 से 10 दिन तक, ठीक है। अभी आपके पास में 60 दिन है पूरे, यानी कि आपके पास में 2 महीने हैं। 2 महीने में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से रिविजन कर सकते हो, अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ आपकी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने नई सीरीज़ को स्टार्ट करा है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यूनिट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, देन कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे करके पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, जितने भी आपके 10 चैप्टर्स हैं सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सवाल देखेंगे उसका आंसर बताएंगे, नहीं। सवाल देखेंगे, सवाल कौन से टॉपिक में से आया है, वो टॉपिक क्या कहता है, और सवालों से फिर हम यहाँ पे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी तक तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ थ्योरी को पढ़ रहे थे। भाई एग्जाम अभी तक है ना, हमको पता नहीं था, अभी तक एग्जाम दूर था हमारे पास में, तो हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर कर रहे थे। लेकिन एग्जाम पास में आ गया है तो थोड़ा सा फटाफट चीज़ों को कवर करना होगा। तो अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब एग्जाम तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 करने वाले हैं। प्रीवियस के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, काफी सारे प्रैक्टिस की सीरीज लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लगेगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि काफी सारे बच्चे जो है वो फ्री में प्रीवियस के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रीवियस के क्वेश्चन से मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे सिखा के जाऊंगी, ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया हुआ है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है मेरा नाम, और वहाँ पे आपको मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। हर्षिता मैम की पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की जितने भी फ्री पीडीएफ होगी मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ, वहां से आप पीडीएफ को देखना और फिर वापस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप वहां से सॉल्व कर सकते हो, या फिर पीडीएफ को देख के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कुछ भी देखना है तो आप वहां से देख भी सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको ये चैनल को ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ कोई भी आपको प्रैक्टिस के सेट हमको प्रोवाइड करने हैं या कोई भी फ्री मटीरियल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, तो इसको भी आपको याद से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि दोनों ही टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लो, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगी, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं आएगा किसी भी तरीके के बच्चे के लिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, Which one of the following is not an advantage of group discussion? निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा का लाभ नहीं है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पे आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा ग्रुप डिस्कशन का एडवांटेज नहीं है। काफी सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन में नॉट को नहीं देखते हैं, जल्दबाजी में आते हुए सवाल को गलत करके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो समूह चर्चा होती है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अगर पढ़ लिया है, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है, तो समूह चर्चा क्या होती है आई होप आपको पता होगा, ठीक है। समूह चर्चा क्या होती है, इसका लाभ कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है, इट इज अ स्टिम्युलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, समूह चर्चा क्या होती है, ये एक प्रेरणादायक सोच प्रक्रिया है जो गहन सोच के विकास में मदद करती है। क्या ये ग्रुप डिस्कशन का लाभ नहीं है क्या, क्योंकि नहीं है वही हमसे पूछा है। दूसरा क्या बोला है, डेवलपिंग अ टीम स्पिरिट फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीम भावना का विकास होना, क्या ये जो आपका है ना ग्रुप डिस्कशन है वो उसका एडवांटेज नहीं है, उसका लाभ नहीं है क्या? या फिर थर्ड वाला बोला है इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक, इसमें अनावश्यक तर्क शामिल हो सकते हैं, चर्चा मुख्य बातों से अलग विषय पर हो सकती है, क्या ये ग्रुप डिस्कशन का एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है? या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है, प्रतिभावान छात्रों की खोज होती है, मौखिक तथा गैर मौखिक संचार विकसित करने के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या ये एडवांटेज नहीं है क्या ग्रुप डिस्कशन का? तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका नाम आपको समझ लेना है, नाम का मीनिंग समझ में आ गया तो आधा टॉपिक आपका वहां पे वैसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्या पूछा यहाँ पे, समूह चर्चा क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ऐसा डिस्कशन जो आप समूह में कर रहे हो, ऐसी चर्चा जो आप ग्रुप के अंदर कर रहे हो, यानी कि एक तो आप अपने आप से बातें कर सकते हो, अपने मन में बातें कर सकते हो, या फिर अपने किसी दोस्त के साथ में दो जने खड़े होकर आपस में बात कर सकते हो, या फिर जहाँ पे दो से ज्यादा लोग आपस में खड़े हैं आपस में और बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं समूह चर्चा या फिर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन से फायदा क्या होगा, तो ग्रुप डिस्कशन से फायदा होगा कि भाई अगर 5 लोग एक ही टॉपिक पे बात करें तो एक इंसान को 5 नए नए आइडियाज सुनने को मिलेंगे, एक इंसान को 5 नए नए दिमागों के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये इस चीज के बारे में ऐसा सोचता है, ये इस चीज के बारे में ऐसा सोचता है, तो ये इसके लाभ होते हैं। पर आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोला है ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे बता रहा है कि इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक। कौन सा लाभ नहीं है? इसमें अनावश्यक तर्क शामिल हो सकते हैं जो कि चर्चा को अलग विषय पर ले जा सकते हैं। 5 लोग अगर किसी सेम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो जहां पे बर्तन 2 से ज्यादा होंगे वहां पे टकराएंगे ही टकराएंगे, तो जहां पे 4-5 आपस में लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे तो उनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट होगा ही होगा, जो बात वो करना चाह रहे थे उस बात से अलग विषय पे भटकेंगे ही भटकेंगे, ऑफ द ट्रैक वो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये क्या है, ये लाभ नहीं होता है आपके ग्रुप डिस्कशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आपके ग्रुप डिस्कशन का लाभ है, जैसे फर्स्ट वाला बोला है ये एक प्रेरणादायक सोच प्रक्रिया है जो कि गहन सोच में विकास करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर 4-5 लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, फिर टीम स्पिरिट जगता है, यानी कि टीम भावना जो है वो लोगों के अंदर जगती है। टीम में काम करने के लिए लोगों को कैसे काम करना है उसके बारे में लोग सीखते हैं, वो भी एक लाभ होता है। और लोगों के अंदर है ना डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लोगों के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, गैर मौखिक संचार जो होता है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होता है। तो ये भी एडवांटेज है, पर एडवांटेज क्या नहीं है वो हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे बोला है कि ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी चीजें जो है वो आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है, कभी कभी चीजें जो है वो ऑफ द ट्रैक भी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अब आजकल आपसे ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग इस टॉपिक का नाम है, MOT जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं मतलब टीचिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं शिक्षण करने के। ठीक है, अब वो मेथड कौन कौन से होते हैं, आई होप आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आपने ये सारी चीजें कवर कर रखी होगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या मेथड दिए हुए हैं, और वो मेथड का डिस्क्रिप्शन जो है, वर्णन जो है वो आपको सूची 2 में दिया हुआ है, लिस्ट 2 में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आजकल आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। तो सबसे पहले बोला है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है, जहाँ पे टीचर्स जो है वो एक टीम बना के और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचरों की एक टीम होती है, समूह शिक्षण होता है, जहाँ पे कोई एक टीचर नहीं होता है बल्कि शिक्षकों का समूह होता है। ठीक है, एक होता है, दूसरा आपका बोला है अनुकरण यानी कि साइम्युलेशन। साइम्युलेशन जहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कैसे, हम जैसा असली एनवायरनमेंट होता है उस असली एनवायरनमेंट के जैसा ही हूबहू सेम टू सेम एक नकली वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे पायलट बनना चाहते हो, आप यहाँ पे ट्रेन बोल रही हो, अगर आप यहाँ पे प्लेन उड़ाना सीखना चाहते हो तो क्या आप पायलट बनोगे तो आपको सीधे ही जो असली वाला प्लेन होता है वो उसकी चाबी दे देंगे आपको हाथ में कि जाओ उड़ा लो प्लेन?
नहीं आता है ना आपको तो उड़ाना, तो फिर वो सिखाएंगे कैसे आपको? वो आपको एक नकली प्लेन के माध्यम से सिखाएंगे कि प्लेन में आपको ऐसा करना है, ये बटन दबाना है, इससे आगे जाना है, इससे पीछे जाना है, लेफ्ट राइट जो भी वो होता है, वो उसमें एक नकली एनवायरनमेंट में आपको लेके जाएंगे। वो एनवायरनमेंट नकली होगा, लेकिन जैसा असली वाला एनवायरनमेंट दिखता है हूबहू वैसा ही सेम टू सेम होगा, बस वो नकली प्लेन होगा। नकली प्लेन में आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में फिर वो जो असली प्लेन होता है उसकी चाबी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका साइमुलेशन यानी कि अनुकरण, जहां पे हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया ना, असली प्लेन के बजाय नकली प्लेन में लेकर गए, तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, फिर एक होता है ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि आर्मस्ट्रांग ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि स्वानुभविक विधि। स्वानुभविक विधि क्या होती है? ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? जहाँ पे आर्मस्ट्रांग ने बोला है कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स रख दो और उसको कहो कि अपनी समस्या का समाधान वो खुद से करे, अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान वो खुद से करे। टीचर जो है वो उसके सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, बच्चों को खुद से चीजों को करने दो, खुद से चीजों को करके सीखने दो। ठीक है, एक होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदित निर्देशन। विभेदित निर्देशन क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? नाम से ही समझ लो, विभेदित और निर्देशन। निर्देशन यानी कि किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, जो हम निर्देशन देते हैं ना वो निर्देशन हो गया। और विभेदित यानी कि डिफरेंट, अलग अलग, यानी कि भांति भांति के। ठीक है, तो इससे मतलब क्या है? इससे ये मतलब निकल रहा है कि जो जैसा स्टूडेंट है, जो जैसा बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग हमको वैसा उसको पढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपकी टीचिंग के मेथड दिए हुए हैं। टीम टीचिंग हो गया, साइमुलेशन हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो गए। आपको उनके वर्णन के साथ में यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले बोला है नॉट प्रोवाइडेड मच फैक्ट बट टीच हाउ नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि अधिक तथ्य प्रदान नहीं करता है लेकिन सिखाता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये किसके साथ में मैच होगा, उसको मैच करके बताओ। दूसरा बोला है बोथ टीचर आर इक्वली रिस्पेक्टेड, दोनों शिक्षक समान रूप से सम्मानित होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं। थर्ड बोला है क्रिएशन कंडीशन सिमिलर टू एक्चुअल एंड द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, वास्तविक स्थिति के समान स्थिति का निर्माण किया जाता है और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि जैसा है ना हकीकत वाला एनवायरनमेंट है उसके जैसा ही हूबहू सेम टू सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देते हैं। और फिर फोर्थ क्या बोला है मल्टीपल अप्रोचेस टू अकोमोडेट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को है ना समायोजित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है। तो इसको किससे मैच करोगे? अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया है तो ये तो सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि साइमुलेशन क्या होता है, जो जैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, जो हकीकत वाला एनवायरनमेंट है, रियल वाला एनवायरनमेंट है, वैसा ही हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, इसको ही बोलते हैं साइमुलेशन। तो बी को आपको सी के साथ में मैच करना है। इसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है, बी जो है वो सी के साथ में मैच होगा। ठीक है, बी यहाँ पे सी के साथ में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो एलिमिनेट कर दो। बी इसमें भी नहीं हो रहा है, इन दोनों में बी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ में मैच हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? आंसर नहीं भी पता है तो 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए। अब 50-50 का गेम हमारे पास में बचा है, यानी कि आपको एक और कोई ऑप्शन ऐसा चूज करना है जिससे आपका आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अब ए यहाँ तो ए का ऑप्शन या तो 2 होगा, ए का ऑप्शन या तो 4 होगा। अब जाके देखते हैं कि 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है। तो 2 ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ टीचर आर इक्वली रिस्पेक्टेड और 4th बोल रहा है आपके मल्टीपल अप्रोचेस के बारे में। तो टीम टीचिंग में क्या होता है, मैंने बताया कि एक टीचर के बजाय आपको काफी सारे टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं और सभी टीचर को सेम तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यानी कि ए को हमको 2 के साथ में मैच करना है और जैसे ही हमने यहाँ पे ए को 2 के साथ में मैच करा तो वैसे ही हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या बात करता है, ए का ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, यानी कि टीम टीचिंग क्या होता है जहाँ पे सभी टीचर्स जो है उनको सेम तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है। बी का ऑप्शन नंबर सी है। बी का ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, साइमुलेशन में ये हम यहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे सी का ऑप्शन हमने क्या देखा, सी का ऑप्शन इसमें 1 बताया हुआ है। सी का ऑप्शन 1 क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे हम कुछ फैक्ट, टीचर यहाँ पे कुछ नहीं बताता है, बच्चे को खुद की समस्याओं का समाधान खुद करना होता है। और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपको देखने को मिलती है, यानी कि हर बच्चा जो है वो अलग प्रकार का होता है और हर बच्चे के अनुसार टीचर को यहाँ पे पढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल भी आपसे मैच द कॉलम का ही पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करें, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं, और आजकल भी आपसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है आपको, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, शिक्षण की विधियों के बारे में दिया हुआ है, और उनके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। पहले बोला है लार्ज ग्रुप मेथड, स्मॉल ग्रुप मेथड और इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, यानी कि हिंदी में क्या बोला है आपसे ऑप्शन, हिंदी में बोला है बड़ा समूह या फिर छोटा समूह विधि या फिर व्यक्तिगत विधि। आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल से मैच करना है। पहला बोला है सेमिनार होता है आपका, पैनल डिस्कशन यानी कि पैनल चर्चा होती है, साइमुलेशन यानी कि सतत अनुकरण होता है। इसको आप किससे मैच करोगे, छोटे समूह डिस्कशन से, बड़े समूह है ना मेथड से, या फिर व्यक्तिगत विधि से। दूसरा बोला है प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी और इंटरैक्टिव वीडियोस, और तीसरा बोला है लेक्चर देना, टीम टीचिंग, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। इसको किससे मैच करोगे, तो लेक्चर जो है वो हमेशा आप लार्ज ऑडियंस के लिए देते हो, तो यानी कि बड़ी समूह विधि जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगी। ए का ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। तो जहां भी ए ऑप्शन नंबर 3 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो अब हमको एक और ऑप्शन देखना होगा, या तो बी का आंसर 1 होगा या फिर बी का आंसर 2 होगा। ठीक है, अब बी का आंसर 1 में क्या बताया हुआ है, बी का ऑप्शन अगर हम 1 लगाते हैं तो बोला है कि स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप में सेमिनार होता है, पैनल डिस्कशन होता है और साइमुलेशन होता है। या फिर बी का आंसर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या बताया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, केस स्टडी करते हैं और इंटरैक्टिव वीडियोस हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे बोला है ए का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, और बी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ए का तो हमने देख लिया, अभी लेक्चर विधि होगी। स्मॉल ग्रुप में बोला है कि सेमिनार होते हैं, पैनल डिस्कशन होते हैं, साइमुलेशन होता है, और इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप में क्या होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क हम यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में ये बोला है कि बड़ी समूह विधि में क्या आता है, व्याख्यान करना, समूह शिक्षण करना, टीवी अथवा वीडियो प्रस्तुति आता है आपका। छोटी समूह विधि के अंदर क्या आता है, छोटी समूह विधि में आपका सेमिनार आता है, पैनल चर्चा आता है और सतत अनुकरण आता है। और व्यक्तिगत विधि में क्या आता है, व्यक्तिगत विधि में आता है परियोजना कार्य, केस स्टडी और परस्पर संवादात्मक वीडियो आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुआ है, आपको यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, और कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन क्या बोला है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज लिमिटेड इन द ऑफलाइन टीचिंग मेथड, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श का अवसर ऑफलाइन शिक्षण पद्धति तक ही सीमित रहता है। दूसरा क्या बोला है, मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन द ऑफलाइन मेथड, यानी कि मल्टीमीडिया का उपयोग ऑफलाइन विधि में विभिन्न तरीकों से किया जाता है। और सी वाला कथन क्या बोला है, तीसरा कथन क्या बोला है, लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड द रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन द ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की ऑनलाइन अवधि में शिक्षण अधिक सक्रिय और शिक्षार्थियों की भूमिका निर्देशात्मक प्रक्रिया में अधिक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन गलत है। इन चारों ऑप्शन को देख के आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि कथन 2 जो है आपके फर्स्ट और थर्ड वो सही है। फर्स्ट कथन में क्या बोला था, छात्रों और शिक्षक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श का अवसर ऑफलाइन शिक्षण तक सीमित रहता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज लिमिटेड इन द ऑफलाइन टीचिंग मेथड। और सेकंड वाला क्या बोला है, मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन दी ऑफलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड में हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। और सी वाला कथन आपसे क्या पूछा था, सी वाला कथन में बोला है कि लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन द ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑनलाइन टीचिंग मेथड में जो लर्निंग होती है वो काफी ज्यादा एक्टिव होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है। सबसे पहले बोला है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति करना, फिर डिस्कशन, फिर ट्यूटोरियल और फिर डिस्कोर्स करना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक शिक्षण पद्धति नहीं है। तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कशन पढ़ा हुआ है, हमने ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है, डिस्कोर्स कोई भी हमने यहाँ पे शिक्षण पद्धति नहीं पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्कोर्स कोई भी आपका शिक्षण का मेथड, शिक्षण की पद्धति नहीं होता है। उपदेश कोई भी शिक्षण की विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, अगले सवाल में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, अगले सवाल में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ LMS in which face-to-face learning is supplemented by online tools like quizzes, journals and can be accessed via smartphone और tablet। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें एक शिक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है जिसमें आमने सामने अधिगम को क्विज, जर्नल और ऑफलाइन टूल द्वारा पूरक किया जाता है और इसे स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के माध्यम से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा होता है, ट्रेडिशनल लर्निंग में ऐसा होता है, प्रोसेस लर्निंग में ऐसा होता है या फिर ब्लेंडेड लर्निंग में ऐसा होता है। तो अगर आपने LMS के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा LMS क्या होते हैं। LMS होते हैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स यानी कि आपके ऐसे तरीके जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसे टूल्स जिनसे आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग में ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें एक शिक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ LMS in which face-to-face learning is supplemented by ऑनलाइन टूल्स, है ना। ऐसे कौन सा तरीका है जहां पे हम ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से LMS का उपयोग करके स्मार्टफोन, क्विज़ेस वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो हम ब्लेंडेड लर्निंग में करते हैं यानी कि मिश्रित अधिगम में करते हैं। अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, जहां पे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड को मिक्स कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। आपको इन चार जो कथन दिए हुए हैं 4-5 उनमें से बताना है कि टीचिंग के नेचर और ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कौन सा सही रूप से दर्शा रहा है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे शुरुआती टॉपिक है नेचर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहला कथन क्या बोला है, शिक्षण विक्रय है ना, विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा होता है। टीचिंग सेलिंग के जैसा होता है, लर्निंग इज लाइक बाइंग। दूसरा बोला है टीचिंग एक सोशल एक्ट है लेकिन लर्निंग आपका पर्सनल एक्ट है, यानी कि शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। थर्ड बोला है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयरएज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, यानी कि शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम में शिक्षण को समाहित नहीं करते हैं। फिर अगला कथन क्या बोला है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज रिसीविंग इट। शिक्षण क्या है, एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन लर्निंग क्या है, अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। आप प्राप्त कर रहे हो और मैं किसी चीज को डिलीवर कर रही हूँ, तो ये तो कथन तो सही है। फिफ्थ बोला है टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर वेयरएज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन द सब्जेक्ट डोमेन। शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रिया, एक है ना अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, यानी कि ट्रायडिक इन नेचर है। ठीक है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय क्रिया है, सक्रिय कार्य है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, ADE है ना, BCE, ABC या फिर A, B और D। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी बोला है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है वाइल लर्निंग क्या है, एक पर्सनल एक्ट है। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कथन है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और कथन आपसे क्या पूछा है, सी कथन आपका यहाँ पे क्या बोला है, सी कथन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग शिक्षण में अधिगम निहित होता है लेकिन अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। सी वाला कथन भी सही है। और ई वाला कथन में क्या बोला है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर, ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो बी, सी और ई कथन जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हम आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे
लगे होंगे, आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे सीखने को मिले होंगे। तो ये हमारी आज की शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी क्लासेस की। और लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप याद से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।